बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है फेजेस ऑफ माइटोसिस को। स्टूडेंट, जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज, उसको हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हमने डिस्कस करने हैं जिन फेजेस को, वो है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, मेटाफेज में जब स्पिंडल फाइबर सफिशिएंट लेंथ तक पहुंच जाते हैं, सफिशिएंट लेंथ तक उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो उनमें से जो कुछ स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम की काइनेट कोर के साथ अटैच हो जाते हैं। अब बात पूछी जाए कि कौन से स्पिंडल फाइबर, स्टूडेंट वो स्पिंडल फाइबर जिन्हें काइनेट कोर फाइबर कहा जाता है, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम की काइनेट कोर के साथ अटैच हो जाते हैं। स्टूडेंट, जो दो काइनेट कोर फाइबर होते हैं वो ऑपोजिट पोल से हर क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, हर क्रोमोसोम के साथ दो ऑपोजिट पोल से आने वाले दो काइनेट कोर फाइबर जुड़ते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, ये जब काइनेट कोर फाइबर आके क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को सेल के इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। स्टूडेंट, जो दूसरे फाइबर की बात की जाए, हमने काइनेट कोर फाइबर के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन स्टूडेंट अगर हम नॉन काइनेट कोर फाइबर की बात करें तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब वो ऑपोजिट पोल से आएंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हमने मेटाफेज में क्या पढ़ी कि जब स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर जब एक मुकम्मल लेंथ तक ग्रो हो जाते हैं, जब उनकी ग्रोथ एक सफिशिएंट लेंथ तक हो जाती है, तो उनमें से जो कुछ स्पिंडल फाइबर होते हैं जिन्हें काइनेट कोर फाइबर कहते हैं, वो काइनेट कोर फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम की काइनेट कोर के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो दो काइनेट कोर फाइबर की बात की जा रही है, जो दो काइनेट कोर फाइबर हैं, वो क्या करते हैं, हर क्रोमोसोम के साथ ऑपोजिट पोल से आके जुड़ जाते हैं। हर क्रोमोसोम के साथ दो ऑपोजिट पोल, हर क्रोमोसोम के साथ ऑपोजिट पोल से दो जो काइनेट कोर फाइबर आते हैं वो आके जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम होते हैं अपने आप को सेल के इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं और इस तरह वो एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें दूसरे फाइबर जिन्हें नॉन काइनेट कोर फाइबर कहते हैं, जब वो ऑपोजिट पोल से आएंगे तो उनका फंक्शन क्या होगा, जब वो ऑपोजिट सेंट्रोसोम या ऑपोजिट पोल से आएंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। एनाफेज, स्टूडेंट, जब काइनेट कोर फाइबर क्रोमोसोम के काइनेट कोर के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये उस सेंट्रोसोम की तरफ मूव करना शुरू करता है। कौन से सेंट्रोसोम की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, स्टूडेंट, जिस सेंट्रोसोम से ये काइनेट कोर, जो स्पिंडल फाइबर, जिस सेंट्रोसोम से ये स्पिंडल फाइबर खुद ओरिजिनेट हुआ था। स्टूडेंट, आपको समझ आई कि मैंने आपको क्या बात कही, कि जब काइनेट कोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेट कोर के साथ अटैच हो जाता है, उसके बाद इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेंट्रोसोम की तरफ मूव करना शुरू करता है। बात आती है कौन से सेंट्रोसोम की तरफ, उस सेंट्रोसोम की तरफ मूव करना शुरू करता है जिस सेंट्रोसोम से ये खुद ओरिजिनेट हुआ था, जिस सेंट्रोसोम से ये खुद बना था। उसके बाद स्टूडेंट, जो पुलिंग फोर्स होती है वो सिस्टर क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटाइड होते हैं उनको डिवाइड कर लेती है और वो सेपरेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट, क्या बात कही, जो पुलिंग फोर्स होती है वो उस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटाइड को डिवाइड कर लेती है, तकसीम कर लेती है और वो अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट, अब बात की जाए सेपरेट होने के बाद ये सिस्टर क्रोमेटाइड क्या करते हैं, डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड हैं अब वो सिस्टर क्रोमोसोम बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने अपनी तरफ वाले जो क्रोमोसोम है, सेंट्रोसोम होते हैं, उनकी तरफ खींचना चला शुरू हो जाते हैं, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कौन किसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिनकी तरफ जो सेंट्रोसोम उनकी तरफ मौजूद होते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटाइड जो होते हैं उनकी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरे स्पिंडल फाइबर होते हैं नॉन काइनेट कोर फाइबर, वो भी इलोंगेट हो जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं, वो भी लंबे हो जाते हैं। स्टूडेंट, जब एनाफेज का एंड होता है उससे पहले सेल का क्या फंक्शन होता है, उससे पहले सेल क्या करता है, जो ऑपोजिट पोल से आने वाली आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की, यानी कि ऑपोजिट पोल से डिफरेंट किस्म के क्रोमोसोम आएंगे, उनमें से कुछ क्रोमोसोम एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, कुछ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे। तो जो क्रोमोसोम
जितने क्रोमोसोम एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि हाफ क्रोमोसोम जो होंगे वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होंगे और जो आधे क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे आइडेंटिकल होंगे। तो जो क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, जो आइडेंटिकल कॉपीज क्रोमोसोम की एक जैसी होंगी, उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और जो एक जैसी होंगी उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। दो दो ग्रुप्स बन गए कैसे ग्रुप बन गए कि दो ऑपोजिट पोल से डिफरेंट कॉपीज आई क्रोमोसोम की, और उनमें से जो जो कॉपीज एक दूसरे से आइडेंटिकल थी, उन कॉपीज को क्या किया गया, उन कॉपीज को दो डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। उसके बाद है टीलोफेज। स्टूडेंट, जो टीलोफेज होता है वो प्रोफेज का रिवर्स होता है, यानी कि प्रोफेज का उल्ट होता है। स्टूडेंट, अब हमने क्या कहा कि दोनों क्रोमोसोम जो हो गए सेपरेट हो गए। हमने क्या कहा स्टूडेंट, जो सेल होता है इनोफेज का एंड होने से पहले क्या काम करता है, जो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है। यानी कि स्टूडेंट, जो सारे के सारे क्रोमोसोम होंगे वो तो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे। जो कुछ क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे और जो कुछ होंगे वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे। तो जितने एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और आधों को दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। तो फिर जो दोनों सेट बने हैं, दोनों सेट की इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगा, एक डबल मेम्ब्रेन बनेगी। स्टूडेंट, अब क्रोमोसोम के जो दोनों सेट हैं जिनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि एक डबल मेम्ब्रेन नई डबल मेम्ब्रेन बन गई है, वो खुल जाएंगे, वापस खुल के क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन बनाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन तो स्टूडेंट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो सेल डिवीजन को कंप्लीट होने के लिए, सेल डिवीजन को मुकम्मल होने के लिए एक और स्टेप से गुजरना पड़ता है। स्टूडेंट, टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज जो होता है प्रोफेज का उलट होता है, और जो होता है हर क्रोमोसोम का जो हर सेट होता है उसके इर्द गिर्द एक नया न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है। स्टूडेंट, जो दोनों सेट्स हैं, क्रोमोसोम के दोनों सेट हैं जिनके इर्द गिर्द अब न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गया है। न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के बनने के बाद ये दोनों सेट हैं क्रोमोसोम के एक दूसरे को अनफोल्ड कर देते हैं, खुल जाते हैं। ये खुल के और क्या बनाते हैं, वापस क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट जो सेल डिवीजन होती है उसको मुकम्मल होने के लिए एक और स्टेप से गुजरना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।